वेलकम टू दी ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास बच्चों। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में बच्चों स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखेंगे कि कितनी प्रकार की रॉक्स होती हैं। कवर करेंगे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे बच्चों। इससे पहले बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होती हैं रॉक्स। तो बच्चों रॉक्स को यदि सीधी भाषा में अगर हम बताएं तो रॉक्स क्या होती है बच्चों। रॉक्स होती है ग्रुप ऑफ मिनरल्स। जैसे ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं बच्चों जो कि एक साथ बंधे होते हैं, एक साथ बाउंड होते हैं टुगेदर, और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, रॉक्स को फॉर्म करते हैं। यही कुछ डायग्राम में बच्चों आपको रॉक्स दिख रही होंगी अलग अलग तरीके की। ये सब क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं जो कि एक साथ बंधे हुए हैं, बाउंड टुगेदर टू फॉर्म रॉक्स बच्चों। यदि हम बच्चों ज्योग्राफी में देखें तो रॉक्स क्या होते हैं बच्चों। रॉक्स होते हैं बच्चों बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जो किसको बनाते हैं बच्चों, रॉक से बनते हैं बच्चों रिलीफ स्ट्रक्चर हमारे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज। तो ये बच्चों हमारी क्या है, अगर रॉक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, रॉक्स आती बिल्डिंग मटेरियल ऑफ, किसके बिल्डिंग मटेरियल है, रिलीफ के हैं, रिलीफ को फॉर्म करते हैं। तो यही बच्चों स्ट्रक्चरल और कॉम्पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है डिफाइन करते हैं किसकी, रॉक्स जो है डिफाइन करते हैं माउंटेन्स और प्लेट्यूज की जो है स्ट्रक्चरल और कॉम्पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कि किस तरीके से जो है उनका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हुआ है, उनके अंदर जो है कौन से मिनरल्स की जो है कॉम्पोजिशंस है बच्चों। यही चीज हमें जो है रॉक्स को स्टडी करने से पता चलता है कि हमारे माउंटेन्स में जो है किस चीज की जो है रिसोर्सेज से जो है भरा हुआ है, कौन से जो है मिनरल्स है वहां पे, कौन से जो है प्रीशियस मेटल्स है वहां पर। तो आइए बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो बच्चों हम रॉक्स की अगर जब बात करते हैं तो बच्चों मेजरली जो है तीन टाइप्स की रॉक्स को जो हम जो है स्टडी करते हैं। और रॉक्स को बच्चों स्टडी जब हम करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की वो किस तरीके से जो है फॉर्म हुई है, किस तरीके से बनी है। तो बच्चों तीन टाइप्स की रॉक्स हैं। सबसे पहली है इग्नियस रॉक्स, फिर है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो बच्चों जब टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हम देख रहे हैं तो थोड़ी सी ऊपर से अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक बार स्टार्टिंग के अंदर, कि इग्नियस रॉक जो है कैसे फॉर्म होती है बच्चों। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, जब मैग्मा जो है लावा जब पृथ्वी के ऊपर आता है वोल्केनो से निकलकर, और जब वो कूल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, जो रॉक जो फॉर्म होती हैं उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक बच्चों। जब लावा या मैग्मा जो है पृथ्वी के सरफेस पे या पृथ्वी के अंदर ही जब है कूल होकर जम जाता है बच्चों, तो कौन सी रॉक फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक फॉर्म करता है बच्चों। जब ऐसी कुछ रॉक्स बच्चों टूट जाती है पानी के बहाव से, हवा के बहाव से और आइस के फॉर्मेशन के कारण जो है टूट जाती है, सेडिमेंट्स में टूट जाती हैं, और उन सेडिमेंट्स का जो है डिपोजिशन हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर डिपोजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स, और कॉम्पैक्शन के कारण बच्चों कुछ रॉक्स फॉर्म होती हैं जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों। तो इसी के बाद बच्चों कुछ रॉक्स होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स बच्चों, जो कि पहले की बनी हुई इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से जो है बनती है। और बच्चों मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो बनती है बच्चों जब इग्नियस रॉक्स पे और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जो है काफी हीट और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में बच्चों कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, और इन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बच्चों काफी प्रेशर और हीट के कारण बच्चों कुछ रॉक्स फॉर्म होती हैं जिसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स बच्चों। तो आइए अब बच्चों डिटेल में इन्हें देखते हैं कि आखिर इग्नियस रॉक है क्या बच्चों। तो जब इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले इग्नियस रॉक से सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि इसे हम कहते हैं प्राइमरी रॉक। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो है सबसे पहली ऐसी रॉक होती है जो बनी है अर्थ सरफेस पे। तो आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें जो है इग्नियस रॉक्स को जो है प्राइमरी रॉक्स भी जो है कहा जाता है बच्चों। और ये ऐसी पहली ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि पृथ्वी के सरफेस पे जो है बनी है बच्चों। तो फर्स्ट रॉक्स टू बी डेवलप ऑन दी अर्थ बच्चों। कैसे बनती है हमने अभी अभी डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। कैसे बनती है, जब मोल्टन मटेरियल या मैग्मा जो होता है बच्चों, जब लावा जो होता है पृथ्वी के सरफेस पे या पृथ्वी के सरफेस के अंदर कूल हो जाता है बच्चों, ठंडा पड़ जाता है और सोलिडिफिकेशन हो जाता है जब मैग्मा का, तो जो रॉक फॉर्म होती है बच्चों मैग्मा से वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक्स होती है बच्चों। इन रॉक्स के अंदर बच्चों फॉसिल्स नहीं होते, अवशेष नहीं होते किसी भी चीज के, ना प्लांट्स के ना एनिमल्स के, क्योंकि बच्चों मैग्मा जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है मैग्मा का, लावा का, और कोई भी फॉसिल्स जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाते बच्चों। तो मैग्मा की कूलिंग से बच्चों क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है बच्चों। तो देखिए बच्चों जब मैग्मा जो है लावा जब है पृथ्वी के धरातल से बच्चों
जब पृथ्वी के सरफेस पे निकल के आता है बच्चों, तो ये पृथ्वी के सरफेस पे आके बच्चों यहाँ पर जम जाता है बच्चों। जब पृथ्वी के सरफेस पे जब जम जाता है, जब जमने के बाद बच्चों जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी रॉक्स होती हैं बच्चों, वो होती हैं इग्नियस रॉक्स बच्चों। तो इग्नियस रॉक्स बच्चों कब बनती है, जब मैग्मा जब है कूल हो जाता है, तो इग्नियस रॉक्स जो है फॉर्म होती हैं बच्चों। आइए अब देखते हैं कि कैटेगरीज क्या है इग्नियस रॉक्स की बच्चों। तो चार कैटेगरीज में बच्चों इग्नियस रॉक्स को जो है डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के बेस पे भी हम पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स के कितने टाइप हैं बच्चों। लोकेशन के बेस भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप हैं इग्नियस रॉक्स के। कंपोजिशन भी क्या है ये भी देखेंगे इग्नियस रॉक्स के, और कलर्स भी, काफी कलर्स में जो इग्नियस रॉक पाई जाती है। तो ऑन दी बेसिस जो है कलर के बेसिस पे भी जो है टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं इग्नियस रॉक ये भी जानेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों अब देखते हैं टेक्सचर के बेस पे जो है इग्नियस रॉक जो है कितने टाइप के हैं बच्चों। जब हम बच्चों टेक्सचर के बेस पे बात करते हैं तो बच्चों हम मेजरली जो है ये देखते हैं कि उसका साइज क्या है, क्रिस्टल का जो है साइज क्या है जब टेक्सचर की बात कर रहे हैं। और ये हम देखते हैं कि उसका जो रेट क्या है कूलिंग का, कितनी जल्दी जो है वो कूल हो जाते हैं। मैग्मा जो है या लावा जो है कितनी जल्दी जो है कूल होता है, और कितनी क्या किस साइज का जो है क्रिस्टल जो है रॉक जो है फॉर्म कर रही है। तो मैग्मा जो है कूल होने के बाद किस साइज का जो है क्रिस्टल बना रहा है बच्चों, ग्रेन पार्टिकल्स बना रहे हैं, उसके बेस पे जो है इग्नियस रॉक्स को जो है डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला है बच्चों फेनेरेटिक इग्नियस रॉक्स बच्चों। तो फेनेरेटिक इग्नियस रॉक्स है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही स्लो रेट ऑफ कूलिंग होती है। धीरे धीरे जो है मैग्मा जो है कूल होता है। धीरे धीरे कूल होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। तो देखो फेनेरेटिक इग्नियस रॉक्स का बच्चों एग्जांपल है ये। तो देखिए फेनेरेटिक रॉक्स में क्या है बच्चों, स्लो कूलिंग होती है। स्लो कूलिंग होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो ग्रेन्स पार्टिकल्स है, आपको ये ग्रेन्स पार्टिकल्स दिख रहे होंगे व्हाइट में, ब्लैक में बच्चों, ये विजिबल हो जाते हैं। तो विजिबल होते हैं यहाँ पे क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो है हम जो है देख पाते हैं बच्चों, क्रिस्टल्स यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल्स जो है विजिबल हो जाते हैं नेक्ड आइज से भी बच्चों। तो ये कौन सी रॉक्स है बच्चों, ये है फेनेरेटिक रॉक्स बच्चों। आइए अब देखते हैं एफेनेटिक इग्नियस रॉक्स बच्चों। एफेनेटिक इग्नियस रॉक्स बच्चों फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, यहाँ पे बहुत तेजी से बच्चों जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो बहुत तेजी से बच्चों कूल हो जाता है और सोलिडिफाई होता है। बहुत तेजी से सोलिडिफाई होने के कारण बच्चों यहाँ पे कोई भी विजिबल क्रिस्टल्स हमें नजर नहीं आते हैं। तो एफेनेटिक इग्नियस रॉक्स को देखिए बच्चों, ये है एफेनेटिक इग्नियस रॉक्स बच्चों। तेजी से लावा जमने के कारण बच्चों यहाँ पे फास्टर कूलिंग होती है। शिफ्टर कूलिंग होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है कोई भी क्रिस्टल्स जो है हमें नजर नहीं आते हैं। तो नो विजिबल क्रिस्टल्स जो है यहाँ पर अपीयर नहीं होते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों पोरफायरेटिक इग्नियस रॉक्स के बारे में जानते हैं। पोरफायरेटिक इग्नियस रॉक्स बच्चों यहाँ पे मिक्स्ड रेट ऑफ कूलिंग होती है। ना ही तो बच्चों जल्दी से ये रॉक्स जो है कूल होती हैं, और ना ही जो है बहुत टाइम लेती है कूल होने में बच्चों, मैग्मा और लावा। इस कारण से यहाँ पे जो क्रिस्टल का साइज है बच्चों मिक्स साइज का होता है, मॉडरेट साइज का होता है। तो ये है बच्चों डायग्राम पोरफायरेटिक रॉक्स का बच्चों। तो अब बच्चों देखते हैं, देखो जब मैग्मा जो होता है या लावा जो होता है बच्चों, ये जो है पृथ्वी के अंदर, जब अर्थ के इंटीरियर में जब हम देखते हैं बच्चों, जब इंटीरियर में बच्चों बहुत ही स्लो कूलिंग होती है मैग्मा की। वहीं पे बच्चों जब मैग्मा या लावा जब बाहर निकल आता है, जब मैग्मा और लावा जब बाहर निकल के आता है बच्चों, तो बाहर जो बच्चों एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने के कारण जो है इसकी कूलिंग कैसी हो जाती है, फास्ट कूलिंग हो जाती है बच्चों। तो बच्चों जब फास्ट कूलिंग होगी, जब शिफ्टर कूलिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टल्स जो है नजर नहीं आएंगे। और फास्ट कूलिंग पे जो है कैसी रॉक्स हमारी जो फॉर्म हो जाएंगी, एफेनेटिक टाइप की रॉक्स जो है मेजरली फॉर्म होंगी बच्चों। वहीं पे बच्चों ऐसी रॉक्स जहां पे स्लो कूलिंग हो रही है, तो ये कौन सी रॉक्स के एग्जांपल फॉर्म करेंगे, ये करेंगे बच्चों फेनेरेटिक रॉक्स के एग्जांपल फॉर्म करते हैं। तो आइए अब देखते हैं बच्चों वोल्केनिक ग्लास। वोल्केनिक ग्लास क्या होता है बच्चों, बहुत ही तेजी से बच्चों मैग्मा की, लावा की जो है कूलिंग होती है। फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, मतलब इतनी तेजी से जो है कूलिंग होती है कि एक क्रिस्टल ही फॉर्म होता है, सिर्फ सिंगल क्रिस्टल में ही जो है पूरी की पूरी रॉक जो है फॉर्म हो जाती है। जैसे कि बच्चों एग्जांपल है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन बच्चों एक वोल्केनिक क्लास का जो है एग्जांपल है, और ये इसे कहते हैं ट्रू क्लास कहा जाता है बच्चों। नॉन गैसियस मैग्मा बच्चों, मैग्मा जो होता है बहुत तेजी से बच्चों इसमें जो है कूल होता है, और बहुत तेजी से कूल होने के कारण बच्चों बिल्कुल जो है इसमें जो है क्रिस्टल्स जो है दूसरे और क्रिस्टल्स हमें नजर नहीं आते, ग्रेन पार्टिकल्स नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे सिंगल क्रिस्टल्स ही जो है एक ग्लास की तरह जो है डेवलप हो गया है बच्चों।
तो बच्चों जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा होगा ये है बच्चों ऑब्सीडियन बच्चों। बिल्कुल कोई भी और क्रिस्टल्स नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल क्लीन है, एक ट्रू ग्लास की तरह जो है नजर आ रहा है बच्चों। वहीं पे बच्चों ये जो वोल्केनिक ग्लास का दूसरा एग्जांपल देखें बच्चों, दूसरा एग्जांपल है पुमाइस बच्चों। पुमाइस की बच्चों रफ सरफेस होता है और गैसियस मैग्मा होता है। कुछ गैसियस पार्टिकल्स मैग्मा के अंदर रहने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है पोर्स जो है हमें चट्टानों के अंदर नजर आते हैं बच्चों। जैसे कि व्हाइट टाइप की ये चट्टान जो आप देख रहे हैं पुमाइस जिसे कहते हैं बच्चों, इसका जो है कुछ जो है खुदरा सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है और इसमें जो है गैसियस मैग्मा होने के कारण बच्चों कुछ पोर्स जो है इसके अंदर जो है रह जाते हैं। तो ये बच्चों जो है वोल्केनिक क्लास के जो है दो एग्जांपल थे, पुमाइस और ऑब्सीडियन बच्चों। आइए अब देखते हैं बच्चों इग्नियस रॉक्स लोकेशन के आधार पे बच्चों। देखो जब बच्चों इग्नियस रॉक जो है पृथ्वी के अंदर ही या कहें कि लावा जब है या मैग्मा जो है बच्चों पृथ्वी के अंदर ही बच्चों जब जम जाता है या सोलिडिफाई हो जाता है, कूल हो जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स उसे कहा जाता है बच्चों। ऐसा लावा बच्चों, ऐसा मैग्मा जो पृथ्वी के सरफेस के नीचे ही बच्चों क्या हो जाता है, फॉर्म विद इन द क्रस्ट, पृथ्वी के नीचे की सरफेस में ही कूल हो जाता है। तो बच्चों ऐसा जो रॉक फॉर्म होती है उसे कहा जाता है इंट्रूसिव रॉक्स बच्चों। और ये इंट्रूसिव रॉक्स बच्चों फाइनली जो है कौन सी है बच्चों, फेनेरिटिक जो है टेक्सचर को जो है बनाती है बच्चों, क्योंकि ये इंट्रूसिव रॉक्स जो है विद इन दी क्रस्ट जो है बहुत तेजी से जो है कूल नहीं हो पाती, स्लो रेट ऑफ कूलिंग होती है बच्चों इनकी। तो स्लो रेट ऑफ कूलिंग होने के कारण बच्चों ये कैसी रॉक फॉर्म करती है, फेनेरिटिक रॉक्स फॉर्म करती है। और यहाँ पर जो है क्रिस्टल्स जो है क्या रहते हैं बच्चों, विजिबल रहते हैं बच्चों। तो इंक्लूसिव रॉक की बच्चों सबसे खासियत बात क्या है कि इनका टेक्सचर कैसा होता है, इनका टेक्सचर होता है फेनेरिटिक टाइप का बच्चों। फेनेरिटिक टाइप कौन सा बच्चों, फेनेरिटिक टाइप में बच्चों जहाँ पे स्लो रेट ऑफ कूलिंग होती है और क्रिस्टल्स जो है विजिबल हो जाते हैं, ग्रेन पार्टिकल जो है स्लो रेट ऑफ कूलिंग के कारण बच्चों ग्रेन पार्टिकल्स जो है अलग अलग ग्रेन पार्टिकल्स हमें जो है नजर आते हैं, मतलब कि क्रिस्टल्स हमें जो है नजर आते हैं रॉक्स के ऊपर। सेकेंड टाइप है बच्चों एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सक्लूसिव रॉक्स जो होती है बच्चों ऐसी जब मैग्मा या लावा जो है पृथ्वी से बाहर निकलकर बच्चों पृथ्वी के सरफेस पे जब जो है कूल होता है, सोलिडिफाई होता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है एनवायरमेंट की कॉन्टेक्ट होने के कारण बच्चों फास्टर रेट ऑफ कूलिंग होती है, बहुत तेजी से कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे बच्चों ग्रेन पार्टिकल जो है एकदम से जो है फॉर्म हो जाते हैं, फॉर्म नहीं हो पाते। और वो क्या होता है बच्चों कि कोई भी क्रिस्टल्स हमें जो है नजर नहीं आते हैं बच्चों अलग से। तो एक्सक्लूसिव रॉक का बच्चों एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, ये किस टाइप की रॉक्स होती हैं, ये होती है बच्चों एफेनेटिक टाइप की जो है रॉक्स होती है, जिनकी जो है फास्टर रेट ऑफ कूलिंग होती है बच्चों और कोई भी विजिबल क्रिस्टल्स हमें जो है नजर नहीं आता है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू बच्चों। जब हम बात करते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स की बच्चों, ये देखो बच्चों जब मैग्मा जब है पृथ्वी के सरफेस की तरफ जब है बढ़ता है बच्चों, जब मैग्मा जब पृथ्वी के सरफेस से बाहर निकलता है तो बच्चों मैग्मा पृथ्वी के सरफेस से बाहर निकलने के बाद बच्चों सॉलिडिफाई हो जाता है। जब मैग्मा कम्स आउट एज ए लावा एंड कूल्स ऑन द सरफेस, जब सरफेस पे जब मैग्मा जो है कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो कौन सी रॉक को फॉर्म करता है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स को जो है फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो है फास्टर रेट ऑफ कूलिंग होती है बच्चों, और फास्टर रेट ऑफ कूलिंग के कारण बच्चों यहाँ पे जो है कोई भी जो है क्रिस्टल्स जो है नजर नहीं आते हैं और इसलिए इसे जो है एफेनेटिक रॉक्स टेक्सचर भी जो है कहा जाता है। वहीं पे बच्चों जब मैग्मा जो है साइड में से जो है बच्चों पृथ्वी के अंदर ही जब बच्चों जो है जम जाता है, सॉलिडिफाई होता है, तो बच्चों यहाँ पे जो है स्लो रेट ऑफ कूलिंग रहती है बच्चों। धीरे धीरे जो है मैग्मा जो है कूल होता है और धीरे धीरे कूल होने के कारण बच्चों काफी ग्रेन पार्टिकल्स जो है हमें क्रिस्टल्स जो है इन रॉक्स में जो है हमें नजर आते हैं। इसलिए बच्चों एक ऐसा मैग्मा जब जो है बीनीथ द सरफेस ही जो है कूल हो जाता है उन्हें कहते हैं इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बच्चों। आइए एक और डायग्राम से जानते हैं बच्चों। जब एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होती है तो बच्चों क्यूल जो हो जाती है, क्यूकली जो है वो जल्दी जो है ठंडी पड़ जाती है और ठंडी पड़ने के कारण बच्चों जब मैग्मा लावा जब है बहुत तेजी से ठंडा पड़ता है बच्चों, तो बिल्कुल ये फाइन ग्रेन पार्टिकल्स जो है फॉर्म करता है और कोई भी जो है क्रिस्टल की जो ग्रोथ जो है वहां पर जो है नहीं हो पाती है बच्चों। वहीं पर बच्चों इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स की हमने बात करी, जब मैग्मा या लावा जो है पृथ्वी के अंदर ही जब बच्चों सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है कूलिंग की जो है प्रोसेस जो है बच्चों स्लो होती है बहुत ज्यादा, और स्लो होने के कारण बच्चों यहाँ पे काफी क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं बच्चों। आइए अब जानते हैं बच्चों इग्नियस रॉक्स किसके बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बच्चों। जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बच्चों की वो कौन सी टाइप की रॉक है, वो एसिडिक है या फिर जो है बेसिक टाइप की जो है रॉक्स हैं, या उनके अंदर जो है कितने मिनरल्स की जो है कॉम्पोजिशन है बच्चों।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोजिशन मिनरल्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं सिलिका की कॉम्पोजिशन जो है कितनी है। उसके बेस पे जो है हम इग्नियस रॉक्स को जो है डिफाइन करते हैं बच्चों। यदि बच्चों इस सिलिका की जो है कॉम्पोजिशन 70% से ज्यादा है उस रॉक के अंदर, तो वो कौन से टाइप की रॉक बनती है बच्चों? वो बनती है फेल्सिक टाइप की जो है इग्नियस रॉक कहलाती है बच्चों। और ऐसी ऐसी रॉक बच्चों जहां पर 60% के लगभग जो है सिलिका है जिस रॉक के अंदर, उसे हम कहते हैं बच्चों इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। और वहीं पर जहां 50% परसेंट जो है अमाउंट में जो है सिलिका है रॉक के अंदर, वो कहलाती है मैफिक रॉक्स बच्चों। वहीं पे बच्चों 40% से अगर सिलिका कम है बच्चों, तो उस रॉक को हम कहते हैं अल्ट्रा मैफिक रॉक्स बच्चों। ग्रेनाइट जो है बच्चों ग्रीन कलर का जो है नजर आता है बच्चों। ग्रेनाइट क्या है बच्चों? जिसमें जो है 70% की जो है सिलिका की जो है क्वांटिटी होती है, और एक ग्रेनाइट जो है ये फेल्सिक रॉक जो है कहलाता है बच्चों। वहीं पर बच्चों बेसाल्ट की बात करें तो ये ब्राउन होता है कलर के अंदर, और इसे जो है मैफिक रॉक कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है 50% सिलिका की जो है क्वांटिटी होती है बेसाल्ट के अंदर बच्चों। वहीं पे बच्चों डिओराइट जो होता है ग्रे कलर का होता है बच्चों, जहाँ पे 60% जो है सिलिका प्रेजेंट होता है इस रॉक के अंदर, और इसे कहा जाता है बच्चों इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक इसे कहा जाता है बच्चों। वहीं पे पेरिडोटाइट की बात करें तो बच्चों पेरिडोटाइट जो है ब्लैक होता है देखने के अंदर बच्चों, और यहाँ पे सिलिका की क्वांटिटी जो होती है बच्चों 40% जो है यहाँ पे सिलिका होता है। और ऐसी टाइप को बच्चों रॉक को कहा जाता है अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक इसे कहा जाता है बच्चों। जब डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे तब तो देखिए ग्रेनाइट जो है यहाँ पे जो है ग्रीन इन कलर जो है नजर आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिलिका की जो अमाउंट है बच्चों ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट जो है बच्चों क्या 70% से जो है ज्यादा यहाँ पे जो है सिलिका जो है प्रेजेंट होता है बच्चों। वहीं पे डिओराइट आपको देखने को मिल रहा होगा बच्चों, डिओराइट जो होता है ग्रे इन कलर होता है बच्चों। वहीं पर जो है बसाल्ट जो है ब्राउन इन कलर आपको देखने में नजर आ रहा होगा, और पेरिडोटाइट बच्चों आपको जो है ब्लैक जो है देखने को मिल रहा होगा। देखिए बच्चों सिलिका ही डिफाइन करता है कि कैसे जो है उसकी मूवमेंट होगी और कितनी फास्ट जो है कूलिंग होगी बच्चों। जितना ज्यादा सिलिका होगा बच्चों जिस रॉक के अंदर, जितना ज्यादा सिलिका होगा बच्चों उतनी ही ज्यादा क्या होगी? विस्कोसिटी होगी बच्चों। द मोर द अमाउंट ऑफ सिलिका उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों एक जगह है हमारा वाटर बच्चों, और एक जगह है हमारा हनी बच्चों, शहद। वाटर है बच्चों बहुत तेजी से जो है फ्लो करता है, फास्ट मूवमेंट होती है वाटर की। वहीं पे हनी की बच्चों क्या होती है? बहुत ही धीरे धीरे जो है मूव करता है बच्चों। तो विस्कोसिटी होती क्या है बच्चों? विस्कोसिटी होती है बच्चों, विस्कोसिटी होती है इंटरनल फ्रिक्शन बच्चों। और इंटरनल फ्रिक्शन बच्चों जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे मतलब क्या होगी बच्चों? वहां पे होगी हायर विस्कोसिटी बच्चों। तो हनी के अंदर बच्चों स्लो मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है बच्चों, इसलिए जो है ये मोर विस्कस होता है। हनी जो होता है बहुत ज्यादा जो है विस्कस होता है, विस्कोसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, स्लो मूवमेंट होता है यहाँ पर। वहीं पे बच्चों वाटर में जो है काफी जो है लो विस्कोसिटी होती है वाटर के अंदर, क्योंकि इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, इंटरनल जो फ्रिक्शन की बात करें बच्चों, इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है वाटर के अंदर जो है कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए यहाँ पे जो है स्लो विस्कोसिटी होती है, इसलिए जो है फास्टर मूवमेंट होती है वाटर की, और इसलिए जो है इसे हम कहते हैं कि ये लेस विस्कस होता है वाटर हमारा। तो आइए अब देखते हैं सिलिका का क्या रोल है बच्चों। जिस रॉक के अंदर बच्चों जितनी सिलिका की अमाउंट होगी बच्चों, अगर मोर द सिलिका, जितना ज्यादा सिलिका होगा मतलब उतनी ही ज्यादा क्या होगी? विस्कोसिटी जो है ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा बच्चों क्या होगी? मैग्मा की लावा की जो है मूवमेंट क्या हो जाएगी? उतनी ही स्लो हो जाएगी बच्चों। तो हायर द सिलिका हायर दी विस्कोसिटी, जितना ज्यादा सिलिका होगा रॉक के अंदर उतनी ही ज्यादा जो है विस्कोसिटी जो है ज्यादा होगी। और विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इंटरनल फ्रिक्शन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इंटरनल फ्रिक्शन भी क्या होगा बच्चों? रॉक के अंदर जो है लावा या मैग्मा के अंदर बहुत ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण बच्चों स्लो मूवमेंट भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी बच्चों। अगर मूवमेंट अगर स्लो है तो बच्चों कूल जो है लावा जो है स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहने के कारण बच्चों वो बहुत तेजी से जो है ठंडा पड़ जाएगा बच्चों। तो ये जो है रोल जो है सिलिका जो है निभाता है बच्चों। यदि हम बच्चों नजर डालें तो देखिए पहले ग्रेनाइट जिसकी हमने बात करी थी, जो कि कौन सी टाइप की जो है इंग्लिश रोक है? फेल्सिक टाइप की इंग्लिश रोक है बच्चों। ग्रेनाइट में बच्चों जो है हमारा जो सिलिका है ऑलमोस्ट जो है 70% जो है सिलिका है ग्रेनाइट के अंदर बच्चों। 70% सिलिका है ग्रेनाइट के अंदर, तो इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी हो जाती है बच्चों क्या हो जाती है? हाइयर विस्कोसिटी होती है यहाँ पर। और हाइयर विस्कोसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा होने के कारण बच्चों यहाँ पर जो है क्या होती है? स्लो मूवमेंट होती है। मैग्मा की स्लो मूवमेंट होने के कारण बच्चों, जब स्लो मूवमेंट हो रही है तो मतलब यहाँ पे फास्टर कूलिंग होगी। और जहां पर बच्चों
जिस मैग्मा की, जिस लावा की बच्चों फास्टर कूलिंग होती है, उस रॉक को हम बोलते हैं बच्चों एफेनेटिक टेक्सचर की रॉक हम बोलते हैं। एफेनेटिक टेक्सचर की रॉक्स कौन सी होती है बच्चों? देखिए बच्चों, रिमाइंड करिए कि एफेनेटिक टेक्सचर की रॉक वो होती है जहाँ पे फास्टर कूलिंग होती है और यहाँ पर जो है कोई भी क्रिस्टल जो है हमें विजिबल नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है लावा की क्या होती है, विस्कोसिटी काफी हाई होती है बच्चों। आइए अब देखते हैं बसाल्ट बच्चों। बसाल्ट होता है बच्चों मैफिक इन नेचर या मैफिक इग्नियस रॉक होता है बच्चों बसाल्ट। बसाल्ट बच्चों काफी जो है लो विस्कोसिटी होती है, क्योंकि बसाल्ट के अंदर जो है बच्चों 50% ही जो बच्चों है सिलिका जो है प्रेजेंट होता है बच्चों। वहीं पे ग्रेनाइट में हमने डिस्कशन किया कि 70% जो है सिलिका होता है बच्चों। तो 50% सिलिका होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है विस्कोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। विस्कोसिटी कम होने के कारण यहाँ पे बच्चों फास्टर मूवमेंट होती है, मैग्मा की जो है काफी तेजी से जो है मूवमेंट होती है। फास्टर मूवमेंट मैग्मा के होने के कारण बच्चों यहाँ पे स्लो रेट होती है कूलिंग की। कूलिंग जो है बहुत धीरे धीरे हो पाती है, और जहां पे बच्चों कूलिंग जो है धीरे धीरे होती है, ऐसी रॉक को बच्चों हम बोलते हैं फेनेरिटिक टाइप की जो है रॉक्स हम उसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आसानी से जो है क्रिस्टल्स जो है विजिबल हमें हो जाते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों कुछ रॉक्स को हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स को कलर के बेसिस पे बच्चों। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो कलर की बात करें तो बच्चों कुछ कलर होते हैं लाइट कलर बच्चों, जैसे कि ग्रीन और ग्रे बच्चों। तो इसका अगर लाइटर कलर है, लाइटर कलर से मतलब ये है बच्चों कि ये लैक ऑफ डेंसर मिनरल्स, यहाँ पे जो है डेंसर मिनरल्स जो है नहीं है इन रॉक्स के अंदर। ऐसी रॉक जो कि ग्रीन है या जो ग्रे है, मतलब लाइटर कलर की इग्नियस रॉक्स है, इनसे हमें पता चलता है कि इनके अंदर जो है कि इनकी क्वांटिटी कम है बच्चों। डेंसर मिनरल्स यहाँ पे जो है कम है बच्चों, यहाँ पे डेंसर मिनरल्स जो है काफी कम है इन रॉक्स के अंदर। वहीं पे ऐसी रॉक्स बच्चों जिनका जो है डार्क कलर है, जैसे कि ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक की कलर की जो रॉक्स होती है बच्चों, उनसे ये पता चलता है कि डार्कर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है डेंसर मिनरल्स जो है इन रॉक्स के अंदर जो है काफी ज्यादा है बच्चों। तो डेंसर मिनरल यहाँ पे क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं बच्चों। जब डेंसर मिनरल यहाँ पे ज्यादा है तो बच्चों जाहिर सी बात है कि सिलिका की क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिलिका की क्वांटिटी कम हो जाएगी और डेंसर मिनरल्स की क्वांटिटी क्या है यहाँ पर बढ़ जाती है बच्चों। वहीं पर बच्चों लाइटर कलर की जो रॉक्स होती है, यहाँ पे जो सिलिका की जो क्वांटिटी होती है बच्चों, सिलिका की क्वांटिटी तो बच्चों बढ़ जाती है, जैसे कि बच्चों ग्रीन कलर की ग्रेनाइट रॉक में जो है 70% जो है सिलिका, हमने जो है डिस्कशन किया कि 70% जो है सिलिका होता है, वहीं पे 30% जो है डेंसर जो है मिनरल्स होते हैं। तो लाइट कलर की रॉक में बच्चों जो डेंसर मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है कम होती है, वहीं पे सिलिका की जो है क्वांटिटी जो है बच्चों लाइटर जो है मिनरल्स या लाइटर कलर की रॉक होती है उनमें सिलिका की क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है बच्चों। देखिए बच्चों, जो फेल्सिक टाइप की रोक होती है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं एसिडिक टाइप की रोक उन्हें जो है कहा जाता है बच्चों। यदि बच्चों ऐसा होता है कि एसिडिक टाइप की जो है कौन सी रोक है, तो एसिडिक टाइप का बच्चों एग्जांपल आता है ग्रेनाइट बच्चों। तो ग्रेनाइट हमने देखा बच्चों कौन से कलर में हमने देखा, अभी ग्रीन कलर होता है, मतलब लाइटर कलर बच्चों। लाइटर कलर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है डेंसर मिनरल की जो है क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, वो काफी कम होती है, जैसे कि 30% ही जो है डेंसर मिनरल्स की क्वांटिटी 30% है, वहीं सिलिका की क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, 70% होती है। इसलिए बच्चों ये लेसर डेंसर जो है ग्रेनाइट जो होता है, काफी जो है डेंसिटी इसकी जो है क्या होती है, कम होती है बच्चों। ग्रेनाइट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है बच्चों। तो 70% सिलिका होने के कारण बच्चों यहाँ पर जो है हाइयर सिलिका होता है। हाइयर सिलिका ही डिफाइन करता है कि विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी हाइयर होगी। और हाइयर जब विस्कोसिटी है बच्चों, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन जो है, काफी फ्रिक्शन जो है, इंटरनल फ्रिक्शन जो है लिक्विड का और या लावा का या मैग्मा का बच्चों काफी जो है हाई है। और हाई होने के कारण जो क्या होती है, लावा की मैग्मा की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही जो है स्लो होती है। स्लो मूवमेंट होने के कारण बच्चों, स्टेबल रहने के कारण बच्चों यहाँ पे फास्टर कूलिंग होती है, और जहां पे फास्टर कूलिंग होती है तो यहाँ पर जो है कोई भी विजिबल क्रिस्टल हमें नजर नहीं आते, और ऐसी रॉक को हम कहते हैं बच्चों एफिनिटी टेक्सचर की रॉक हम उसे कहते हैं। तो बच्चों, तो ग्रेनाइट बच्चों किस टाइप की रॉक है बच्चों, किस टाइप की रॉक है ग्रेनाइट, एफिनिटी टेक्सचर की जो है इग्नियस रॉक है बच्चों। वहीं पर बच्चों बेसिक मैफिक की बात करें तो मैफिक की बच्चों किस टाइप की रॉक होती है, बेसिक टाइप की जो है रॉक होती है। बेसिक टाइप की इग्नियस रॉक कौन सी, एग्जांपल क्या है बच्चों, बसाल्ट। बसाल्ट में बच्चों 50% जो है क्या होता है, आयरन होता है, मतलब डेंसर मिनरल होते हैं 50% बच्चों। वहीं पे सिलिका जो है डेंसर मिनरल के कंपैरिजन में जो है काफी इक्विवेलेंट जो होता है, बराबर बराबर होता है, या फिर जो है कम क्वांटिटी में होता है। इसलिए बच्चों जो है यहाँ पे क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है। तो लो विस्कोसिटी होने के कारण बच्चों यहाँ पे होता क्या है, लो विस्कोसिटी होने के कारण बच्चों यहाँ पर जो है स्लो कूलिंग होती है। स्लो कूलिंग होने के कारण बच्चों जब बसाल्ट में जो है स्लो कूलिंग होगी बच्चों, विजिबल क्रिस्टल्स जो है क्या होते हैं बसाल्ट के अंदर,
क्रिस्टल जो है आसानी से जो है विजिबल हो जाते हैं बसाल्ट के अंदर बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखिए काफी क्रिस्टल जो है अलग अलग टाइप के जो है टेक्सचर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बसाल्ट के अंदर बच्चों आसानी से जो है क्रिस्टल्स हमें जो है नजर आ जाएंगे। इसलिए इसे हम कौन सी रॉक कहते हैं? बसाल्ट। किस टाइप की रॉक का एग्जाम्पल है बच्चों? फेनेरिटिक जो है रॉक का जो एग्जाम्पल जो है कौन सा है? बसाल्ट है बच्चों। फेनेरिटिक रॉक का जो है एग्जाम्पल है बसाल्ट। तो आइए बच्चों अब देखते हैं, कुछ जानते हैं ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है मतलब बच्चों जो समुद्र के नीचे जो है हमारी जो क्रस्ट है बच्चों, लिथोस्फीयर जो है समुद्र के नीचे, वो जो है बसाल्टिक की नेचर होती है बच्चों। उसे हम कहते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो हमारी है वो किस क्या नेचर है उसका? उसका नेचर है बसाल्ट, मतलब कि वो बसाल्ट की बनी हुई है बच्चों। वहीं पे क्यों बनी हुई है बच्चों? क्योंकि बसाल्ट जो है डेंसर होता है बच्चों। डेंसर होता है बसाल्ट, इसलिए जो है ओशियनिक क्रस्ट जो है किसकी बनी हुई है? बसाल्ट की बनी हुई है बच्चों। वहीं पर हम कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है किसकी बनी हुई है? किस नेचर की है? ग्रेनिटिक इन नेचर है, मतलब ये लेस डेंसर मिनरल्स की बनी हुई है। तो लेस डेंसर कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि ग्रेनाइट बच्चों। तो ये ऐसा है क्यों बच्चों? क्यों जो है ओशियनिक क्रस्ट जो है बसाल्ट है इन नेचर में, और क्यों जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ग्रेनिटिक है इन नेचर के अंदर बच्चों? देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान बच्चों होता हुआ क्या था कि डेंसर मिनरल्स जो थे वो कहाँ मूव कर जाते हैं? डेंसर मिनरल्स तो जो है पृथ्वी के इंटीरियर में जो है मूव कर जाते हैं बच्चों, डेंसर मिनरल। वहीं पे जो लाइटर मिनरल जो होते हैं वो पृथ्वी के सरफेस की तरफ जो है मूव करते हैं बच्चों। तो लाइटर मिनरल जो है कहाँ मूव कर रहे थे? पृथ्वी की सरफेस की तरफ बच्चों। सरफेस की तरफ कौन से आ रहे थे? लाइटर मिनरल आ रहे थे। वहीं इंटीरियर में बच्चों कौन से जो है मिनरल जा रहे थे? डेंसर मिनरल जो है मूव कर रहे थे पृथ्वी के अंदर की तरफ बच्चों। तो जब ऐसा ही होता है बच्चों, जब डेंसर डेंसर कौन सा है बच्चों? हमारी कौन से टाइप की रॉक होती है बच्चों? डेंसर हमने अभी स्टडी किया कि डेंसर कौन सी है बच्चों? बसाल्ट जो है मोर डेंसर है देन ग्रेनाइट। तो बच्चों बसाल्ट टाइप की जो रॉक है, जो मैग्मा या लावा या मिनरल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? वो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं बच्चों। वहीं पे लाइटर मिनरल लाइक जो है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो मिनरल टाइप के होते हैं बच्चों, वो जो है पृथ्वी की सरफेस की तरफ जो है मूव करते हैं। तो बच्चों जब ग्रेनाइट जो है पृथ्वी की सरफेस की तरफ मूव करते हैं, और जो है डेंसर मिनरल लाइक जो है बसाल्ट जो है पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की तरफ मूव करते हैं। तो इस कारण से होता है क्या है बच्चों? जितनी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं वो किस रॉक्स की बन जाती है? वो बन जाती है बच्चों ग्रेनाइट रॉक की बन जाती है, मतलब ग्रेनाइटिक नेचर होती है बच्चों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी। वहीं पे बच्चों जो ओशियनिक प्लेट है हमारी, या ओशियनिक क्रस्ट है बच्चों, वो बसाल्ट की है। क्योंकि बसाल्ट जो है बच्चों, ये क्या होता है? ये होती है इसकी हाई डेंसिटी होती है बच्चों। डेंसिटी इसकी बसाल्ट की क्या होती है? डेंसिटी इसकी जो है काफी हाई होती है। वहीं ग्रेनाइट की जो डेंसिटी होती है बच्चों, ग्रेनाइट की जो डेंसिटी होती है काफी जो है लो होती है। इस कारण से ग्रेनाइट जो है बच्चों डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान जो है पृथ्वी की सतह की तरफ मूवमेंट करता है, और वहीं पर जो है बसाल्ट जो है पृथ्वी की अंदरूनी हिस्सों की तरफ जो है मूव करता है। इसलिए बच्चों जो ओशियनिक हमारी जो ये पूरी की पूरी ओशियनिक क्रस्ट जो है बच्चों, ये ओशियनिक क्रस्ट हमारे जो बच्चों है ओशियन की जो नीचे की जो क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट जो है किसकी बनी हुई है बच्चों? ये क्रस्ट हमारी जो है किसकी बनी हुई है? बसाल्ट की बनी हुई है। क्योंकि बसाल्ट जो है काफी डेंसर मिनरल्स का बना होता है रॉक। और वहीं पर बच्चों जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है बच्चों, ये वाली हमारी ये ग्रेनाइट की बनी होती है बच्चों, ग्रेनिटिक इन नेचर होती है। क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है बच्चों काफी लेस डेंसर होता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान बच्चों जो लेस डेंसर मिनरल्स थे वो पृथ्वी की सतह की तरफ आ गए थे बच्चों, और वहीं पर हैवी डेंसर जो मिनरल्स थे बच्चों, वो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जो है मूवमेंट करने लग गए थे। वहीं पे बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जो लावा प्लेट्यू लैंड है, जैसे कि बच्चों हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यू की हम बात करें बच्चों, जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो तो है हमारा ग्रेनिटिक इन नेचर। और वहीं पर हम बोलते हैं कि जो लावा प्लेट्यू है जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, वो कैसा है? वो है बसाल्टिक इन नेचर। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बच्चों स्टेटमेंट, क्यों हो रही है? देखिए, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है? ग्रेनिटिक है इन नेचर के अंदर। तो वहीं पर हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन जो लावा प्लेट्यू लैंड्स होते हैं पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, वो किस नेचर के हैं? वो बसाल्टिक है नेचर, उनका नेचर कैसा है? बसाल्टिक है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ, देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी बच्चों, ये हमारी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चों कैसी है हमारी? ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, ये कैसी है? ग्रेनिटिक है इन नेचर। ये जो है ग्रेनिटिक इन नेचर है, ग्रेनाइट की बनी हुई है बच्चों ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन बच्चों वहीं पर जो मैग्मा जो है, मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से निकल के आ रहा है। मतलब मैग्मा में क्या है बच्चों? डेंसर जो है मिनरल्स है बच्चों। यहाँ पे डेंसर मिनरल्स है, मतलब कि यहाँ पे जो है मैग्मा मतलब क्या है? बसाल्टिक इन नेचर है बच्चों। तो मैग्मा जब बसाल्टिक इन नेचर है, जब पृथ्वी से ऊपर की सतह की तरफ मूवमेंट करता है बच्चों मैग्मा,
और पृथ्वी की सतह पर जब आके बच्चों मैग्मा जब कूल हो जाता है, जब ये कूल होता है बच्चों, तो यहाँ पर जब मैग्मा कूल होगा तो ये किस टाइप का जो है मैग्मा जो है कूल हो गया बच्चों, बसाल्ट टाइप का बच्चों। और ये क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों, ये वोल्केनिक प्लेटू जो है बच्चों फॉर्म कर लेता है, जो कि किस रॉक्स का बना होता है बच्चों, बसाल्ट टाइप की जो है रॉक का बना होता है। या फिर हम इसे कहेंगे कि इसका जो है नेचर जो है लावा प्लेट्यूज का जो है नेचर जो होता है क्या होता है, बसाल्टिक इन नेचर होता है। वहीं पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किस चीज की बनी होती है बच्चों, वो होती है ग्रेनाइटिक इन नेचर होती है, ग्रेनाइट्स की बनी होती है। तो देखिए बच्चों ये जैसे कि डेक्कन प्लेटू है, ये कैसे है बच्चों, ये है बसाल्टिक है, बसाल्ट है पूरा पूरा, मालवा प्लेटू हो गया। उसी तरीके से बच्चों जो है सौराष्ट्र का पेनिनसुला है या और कोई जो है प्लेटू चाहिए, मोस्टली कैसे हैं बच्चों, डेक्कन प्लेटू की बात करें तो बच्चों ये बसाल्टिक इन नेचर है बच्चों, कंप्लीट जो है बसाल्ट का जो है बना हुआ है, बसाल्टिक का इन नेचर है। वहीं पर और दूसरा जो हिस्सा देखें बच्चों, हमारे जो इंडिया का जो है डेक्कन प्लेटू के अलावा जो है ये सारा का सारा क्या है बच्चों, ग्रेनाइट का जो है बना हुआ है बच्चों, ग्रेनिटिक इन नेचर है बच्चों। इसलिए बच्चों क्यों, क्योंकि देखो ये जितना भी लावा प्लेटू लैंड है बच्चों, ये बेसिक या मैफिक रॉक्स का जो है बना होता है, जिसमें क्या होती है लोअर सिलिका, सिलिका की जो अमाउंट जो है काफी कम होती है, और यहाँ पे जो है डेंसर मिनरल्स जो है काफी अमाउंट में जो है यहाँ पे डेंसर मिनरल्स जो है होते हैं, और यहाँ पे जो है लोअर सिलिका की अमाउंट जो है काफी जो है लो होती है बच्चों। सिलिका की अमाउंट लो होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है, मतलब फ्रिक्शन जो है यहाँ पे इंटरनल जो फ्रिक्शन की बात करें बच्चों लावा की, तो वो काफी कम होता है बच्चों। तो काफी कम फ्रिक्शन होने के कारण बच्चों यहाँ पे जो है लावा जो होता है बहुत ही मोबाइल होता है, फास्टर मूवमेंट होती है बच्चों यहाँ पे लावा की। स्टेबल नहीं होने के कारण बच्चों, काफी फास्टर मूवमेंट होने के कारण बच्चों ट्रेवलिंग लार्ज डिस्टेंस तक जो है लावा जो है फ्लो करता है, और लेयर आफ्टर लेयर जो है फॉर्मेशन होती जाती है और सॉलिडिफाई होता चले जाता है धीरे धीरे। और इसी तरीके से जो है इसका नेचर जो है कैसा हो जाता है बच्चों, तो साल्ट नेचर के जो है लावा प्लेटू लैंड जो है कैसे हैं, तो साल्ट नेचर के। आइए अब देखते हैं बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हम बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों ये किससे बनी है, ये सेडिमेंट से जो है फॉर्म होती है बच्चों। और सेडिमेंट कौन सी रॉक्स के बच्चों, ऐसी रॉक्स हो सकती हैं जो पहले से जो है क्या, जो पहले से जो कुछ इग्नियस रॉक्स हैं वो टूट के जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बना सकती है, या फिर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो टूटकर जो है सेडिमेंट्स बनकर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है फॉर्म कर सकते हैं बच्चों। तो फॉर्म बाय एग्जिस्टिंग रॉक्स उनकी जो है सीमेंटिंग होने से बच्चों एक दूसरे से आपस में जो है सेडिमेंट जो है चिपक जाते हैं, रॉक सेडिमेंट जो है उनकी सीमेंटिंग हो जाती है, तब जो रॉक फॉर्म होती है उसको उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक से हम बोलते हैं बच्चों। सेडिमेंट्री रॉक की बच्चों एक खासियत बात यह है कि बच्चों धीरे धीरे जब सेडिमेंट्री रॉक जो है दूसरी रॉक से जब फॉर्म होती है, उनके सेडिमेंट्स के टूटने के कारण और टूटने के बाद जो उनका सीमेंटिंग होती है, सीमेंटिंग के कारण बच्चों उसमें क्या होते हैं, कुछ फोसिल्स भी जो है साथ में ही सीमेंटेड हो जाते हैं, रॉक्स के अंदर लेयर्स के अंदर जो है कुछ एम्बेडेड हो जाते हैं फोसिल्स भी बच्चों, जानवरों के अवशेष या पौधों के अवशेष जो है उसके अंदर जो है एम्बेड हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बच्चों एक खासियत ये बात है कि इनके अंदर जो है फोसिल्स भी जो है पाए जाते हैं बच्चों। जैसे बच्चों पहली लेयर जो है सबसे पुरानी लेयर बच्चों फॉर्म हुई ए, उसके बाद जो है लेयर फॉर्म हुई बी, फिर सी फॉर्म हुई, फिर डी और फिर ई बच्चों। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों लेयर फॉर्म होती चली गई, सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते गए, पहले जो है ए लेयर में सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, फिर कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन हुआ बच्चों ए लेयर का, उसके ऊपर जो है धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चों तो बी लेयर जो है फॉर्म हो गई बच्चों, सेडिमेंट जो है यहाँ पर जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए और कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हुए, सोलिडिफाई हुआ सब चीजों का, कॉम्पैक्शन हुआ बच्चों, तो बी लेयर फॉर्म हो गई, इसी तरीके से सी लेयर, डी लेयर और ई लेयर जो है बच्चों फॉर्म हुई। तो बच्चों ये कहते हैं कि इनके अंदर जो है फोसिल्स होते हैं, तो फोसिल्स क्यों बच्चों, देखो जो ए लेयर है वो कौन सी लेयर है बच्चों, वो जो है ओल्डर लेयर है बच्चों, ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या ओल्डर जो है सेडिमेंट्री लेयर है बच्चों। तो जो ओल्डर सेडिमेंट्री लेयर है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो फोसिल्स हमें मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे बच्चों, वो प्रिमिटिव एनिमल्स के मिलेंगे, फोसिल्स जो है प्रिमिटिव एनिमल्स के फोसिल्स मिलेंगे, जैसे कि डायनासोर्स के फोसिल्स हो गए, या फिर ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स जो आज जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके फोसिल्स जो है हमें जो है पुरानी ओल्डर सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें जो है मिलेंगे। आज की धीरे धीरे जैसे यंगर या रिसेंट जो लेयर्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें मिल रही है बच्चों रिसेंट, उसमें क्या होंगे, रिसेंट जो एनिमल्स जो होंगे पिछले जो है कुछ 10,000 साल पहले के एनिमल्स के फोसिल्स जो है हमें जो है उनके अंदर जो है मिल सकते हैं बच्चों। इनकी दूसरी बात ये भी बात है कि बच्चों ये हमेशा जो है लेयर्ड फॉर्म में होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है स्ट्रेटिफाइड होती है, हम कहते हैं कि दिस
आर ऑलवेज आर स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब जो है लेयर्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमें जो है एग्जैक्टली जो है लेयर दिख जाएंगी, अलग अलग से लेयर कि वन लेयर कौन सी थी, टू लेयर कौन सी थी, थ्री लेयर कौन सी थी, फोर लेयर। इनको जो है कार्बन डेटिंग करके भी एग्जैक्टली हम पता लगा सकते हैं कि वन फर्स्ट लेयर जो थी हमारी जो है बिल्कुल जो ओल्ड लेयर है वो जो है कितने साल पुरानी है, सेकंड लेयर जो है कितने साल पुरानी है। देखिए इमेजेस में यदि आप नजर डालेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट जो है आपको जो है अलग से जो है लेयरिंग आपको जो है कलरफुल जो है लेयरिंग जो आपको नजर आ जाएगी। देखिए बच्चों ये एक लेयरिंग है, जैसे ये एक बाउंड्री है, ये डिफरेंट लेयर है, अलग अलग लेयर जो है डिफरेंट टाइम एजेस में जो है धीरे धीरे डिपोजिशन होता चला जाता है बच्चों। इरोजन होता है रॉक्स का और सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं कॉम्पैक्शन के कारण बच्चों। धीरे धीरे जो है लेयर जो है अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग डिपोजिशन होने के कारण बच्चों अलग अलग जो है लेयर जो है फॉर्म्ड कर लेती हैं। इसे कहते हैं बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हें जो है कहा जाता है बच्चों। स्पेशली बच्चों ये देखा जाता है कि जो रॉक सेडिमेंट जो होते हैं, जब सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों जो रॉक के जो सेडिमेंट्स होते हैं बच्चों ये खासकर जो है ओशियानिक क्रस्ट के अंदर बच्चों ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहते हैं बच्चों, डिस्टर्ब नहीं होते। और वहीं पर जो है मोस्टली जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं बच्चों, मोस्टली जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बच्चों वो कहाँ होती हैं, वो बच्चों एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बनती है। या हम कहें कि ओशियानिक क्रस्ट जो है लगभग लगभग जो है किस चीज का है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वहां पर जो है मोस्टली जो है फाउंड होती हैं बच्चों। तो कैसे फॉर्म होती है, देखो प्रोसेस की बात करें सेडिमेंट्री रॉक जो है कैसे फॉर्म होती है बच्चों। देखिए जब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, कॉन्टिनेंटल के मतलब जहाँ महाद्वीप के जो क्रस्ट है बच्चों, ऊपरी जो सतह है बच्चों लेयर, वहां पे जो है सेडिमेंट्स होते हैं या वहां पे जो है रॉक्स होती हैं बच्चों। जब बच्चों सी वेव्स जो है आके जब है टकराती हैं, जब बच्चों सी वेव्स जो है आके रॉक से जब टकराती हैं तो बच्चों रॉक्स जो है टूट जाते हैं पानी के प्रेशर के कारण, हवाओं के प्रेशर के कारण या केमिकल या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के कारण बच्चों जो रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्स में टूट जाती हैं। और सी वेव्स के साथ बच्चों सेडिमेंट्स जो है पानी के निचली सतह में जो है समुद्र की निचली सतह की तरफ जो है फ्लो करते हैं बच्चों। तो ओशियानिक क्रस्ट में बच्चों सेडिमेंट जो है यहाँ पे आके जो है डिपॉजिट होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। और जैसे जैसे डिपॉजिट होते हैं बच्चों तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है बच्चों, उसी के ऊपर फिर जो है दूसरी लेयर फॉर्म होती है, फिर जो है तीसरी लेयर जो है फॉर्म होती चली जाती है। इस तरीके से बच्चों जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है फॉर्म होती है inside the बच्चों ओशियानिक क्रस्ट जो है मेजरली मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इनसाइड द ओशियानिक क्रस्ट बच्चों। इसमें जो है कुछ एम्बेडेड फॉसिल्स भी जो है हमें जो है मिल सकते हैं सेडिमेंट्स के बीच में ही। जैसे मान लीजिए किसी जानवर के जो है अवशेष है, हड्डी वगैरह है, वो यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो गई, या फिर जो है किसी पौधे की जो है ट्रीज की जो है सेडिमेंट, ट्रीज की जो है फॉसिल्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एम्बेडेड फॉसिल्स भी जो है हमें जो है मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बच्चों। जब जो है प्रोसेस को जानते हैं बच्चों की सेडिमेंट्री रॉक जो है किस तरीके से फॉर्म होती है बच्चों। जब हम पहले देखो बच्चों कोई भी रॉक थी, यहाँ पे देखिए ये रॉक थी बच्चों, जब यहाँ पे जो है सी वेव्स जो है आके टकराती है बच्चों, जब सी वेव्स यहाँ पे आके टकराएंगी तो बच्चों सेडिमेंट जो है टूट टूट के बच्चों बिखर बिखर के जो है समुद्र की गहराई के अंदर जो है जाने स्टार्ट कर देंगे। और धीरे धीरे जो है ये बच्चों कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे। बिगिनिंग में जो है इरोजन होता चला जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन होता है सेडिमेंट्स का बच्चों। तो धीरे धीरे बच्चों होता क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे डिपोजिशन होगा कॉम्पैक्शन के कारण बच्चों सेडिमेंट्री लेयर जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो देखिए बच्चों कॉम्पैक्शन होने के कारण यहाँ पे जो है फर्स्ट लेयर बन गई, फिर सेकंड लेयर बनी, फिर थर्ड लेयर बनी, और फोर्थ लेयर जो है धीरे धीरे जो है सेडिमेंट्स और भी डिपोजिट होते चले जा रहे हैं। तो डिपोजिट होते चले जाएंगे तो कौन सी लेयर जो है फोर्थ लेयर भी जो है फॉर्म हो जाएगी। सीमेंटेशन मतलब कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से बच्चों सेडिमेंटेशन के सेडिमेंट के बच्चों कॉम्पैक्शन से और जो है सीमेंटेशन से जो है सेडिमेंटेशन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म होती है बच्चों। आइए अब जानते हैं बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स की जो है टाइप्स की अगर बात करें तो बच्चों इनको जो है क्लासिफाइड किया जाता है बच्चों दो तरीके से। एक तो होती है बच्चों टेक्सचर बेस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और दूसरी होती है बच्चों कॉम्पोजिशन बेस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों। जब हम टेक्सचर की बेस की बात करते हैं बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो टेक्सचर मतलब उनका टेक्सचर कैसा है बच्चों। तो टेक्सचर की बात करते हैं बच्चों, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कुछ ऐसी होती हैं जो कि किन पार्टिकल्स की बनी होती है, वो सेडिमेंट्स की बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की बच्चों। जैसे कि बच्चों हो सकता है कि इग्नियस रॉक्स हो, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स टूट जाएं और जो है हमारे कौन सी रॉक बन जाए, सेडिमेंट्री रॉक बने। इसी तरीके से हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बच्चों सेडिमेंट जो है टूट सेडिमेंट्स बने और उनसे जो है कॉम्पैक्शन होने से जो है कौन सी रॉक फॉर्म हो जाए, सेडिमेंट्री रॉक्स अगर फॉर्म हो जाती हैं बच्चों। तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के पार्टिकल से बच्चों जो रॉक्स हमारी बनती हैं उन्हें हम कहते हैं टेक्सचर बेस्ड रॉक्स, हम कहते हैं टेक्सचर बेस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स उन्हें कहा जाता है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जो है
बनती हैं। या फिर इसे जो है दूसरे सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं डेट्रिटल या प्लास्टिक टाइप जो है ये सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। डेट्रिटल होता है बच्चों, डेट्रिटल क्या होता है? डेट्रिटल सेडिमेंट्स को ही कहा जाता है बच्चों। प्लास्टिक भी क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स का ही सिनोनिम है बच्चों। मतलब ऐसी रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट से जो है बनती है उसे हम कहते हैं डेट्रिटल या फिर जो है प्लास्टिक कहते हैं बच्चों। ये होती है टेक्सचर बेस्ड जो है रॉक्स होती हैं। वहीं पे कॉम्पोजिशन जो बेस्ड जो रॉक्स होती हैं बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो होती है नॉन डेट्रिटल या फिर है नॉन क्लास्टिक होती है बच्चों। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से सेडिमेंट्स नहीं होते, ये अलग तरीके से जो है कॉम्पोजिशन होता है बच्चों। केमिकल्स के कॉम्पोजिशन होते हैं अलग से जो है, उनके कॉम्पोजिशन से जो है, उनके कॉम्पैक्शन से, उनके सेडिमेंटेशन से बच्चों सेडिमेंट्री रॉक जो है फॉर्म होती है बच्चों। तो ये कॉम्पोजिशन बेस्ड होती है, ये होती है बच्चों टेक्सचर बेस्ड। टेक्सचर बेस्ड को हम कहते हैं डेट्रिटल और क्लास्टिक जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी हम कहा जाता है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों टेक्सचर बेस की जो है तीन एग्जाम्पल है बच्चों। आर्जिलेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों, और उसके बाद दूसरा है बच्चों अर्नेशियस सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है बच्चों रुडेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों। आर्जिलेशियस जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है बच्चों, यहाँ पे फाइनेस्ट टेक्सचर होता है बच्चों। फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, बहुत ही जो है छोटे छोटे या फाइन तरीके से ग्रेन पार्टिकल्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जो है लगे होते हैं। बिल्कुल ही टेक्सचर जो होता है बहुत ही जो है स्मूथ होता है यहाँ पर। वहीं पे अरिनेशियस सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है बच्चों, यहाँ पे मॉडरेट टेक्सचर जो है पाया जाता है। वहीं पे बच्चों रुडेशियस में जो है यहाँ पे कोर्स बच्चों काफी जो है मोटे मोटे जो है यहाँ पे टेक्सचर होता है, मोटा टेक्सचर होता है। ग्रेन पार्टिकल जो है होते हैं काफी मोटे होते हैं। अलग अलग से जो है डिफ्रेंशिएट भी हम कर सकते हैं बच्चों रुडेशियस रॉक्स के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है बच्चों, कोर्स टाइप का जो इनका टेक्सचर होता है। तीन टाइप की बच्चों जो है रॉक्स होती हैं टेक्सचर के बेस पे, या डेट्रिटल टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है तीन टाइप की होती हैं। आर्जिलेशियस जिसका जो है फाइन टेक्सचर होता है बच्चों, और वहीं पर बच्चों जो है अरेनेशियस है जिसका मॉडरेट टेक्सचर होता है। रुडेशियस जो है कोर्स टेक्सचर होता है बच्चों। आर्जिलेशियस के एग्जांपल की बात करें तो बच्चों जब इसके सेडिमेंट्स की बात करें तो सेडिमेंट जो है क्ले के सेडिमेंट जब बच्चों इकट्ठे होते हैं, और क्ले के सेडिमेंट जब इकट्ठे होकर आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं तो क्ले जो है क्या चीज को फॉर्म करता है बच्चों, सेल टाइप की एक रॉक जो है फॉर्म करता है, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों। इसमें जो है काफी फाइन जो है टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। टेक्सचर जो है यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है मिनरल्स की काफी फाइन है, स्मूथ है बच्चों। तो सेल जो है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक है जो कि किससे फॉर्म हुई है, क्ले के सेडिमेंट से जो है सेल जो है बनता है। इसी तरीके से बच्चों मड के सेडिमेंट से जो है मड स्टोन जो है फॉर्म होते हैं। वहीं पे बच्चों अरेनेशियस की बात करें तो बच्चों सिल्ट के सेडिमेंट से जो है सिल्ट स्टोन टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और सिल्ट स्टोन बच्चों इस तरीके का जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इस तरीके का जो है टेक्सचर होता है बच्चों। मॉडरेट टाइप का जो है टेक्सचर होता है यहाँ पे। ग्रेन पार्टिकल जो है मॉडरेट तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसे। और वहीं पे बच्चों सैंड के जो है सेडिमेंट जो होते हैं वो बच्चे बनाते हैं, सैंडस्टोन बनाते हैं। वहीं पे पेबल्स और कोबल्स जो है बच्चों आपस में मिलकर जो है कॉन्ग्लोमरेट टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है बनाते हैं बच्चों। तो पेबल्स और कोबल्स बच्चों इस तरीके से देखिए, पेबल्स या कोबल्स जो है आपस में जो है सेडिमेंट या कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और जो किस टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक का जो है फॉर्म करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट टाइप की जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है फॉर्म करते हैं बच्चों। कॉम्पोजिशन के बेस पे देखें तो सेडिमेंट्री रॉक बच्चों कॉम्पोजिशन के बेस पे हमने बात किया कि कॉम्पोजिशन के बेस पे जब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की बच्चों, तो ये नॉन डेट्रिटल टाइप की होती है बच्चों, नॉन डेट्रिटल टाइप, और जो है नॉन क्लास्टिक टाइप की होती है, क्योंकि ये जो है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के सेडिमेंट से जो है फॉर्म नहीं हो रही बच्चों। ये कॉम्पोजिशन के बेस पे है बच्चों। जैसे कि कोल के कॉम्पोजिशन, जब कोल का जो है कोयले का जब कॉम्पोजिशन होता है प्रेशर के अंदर, वो कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, काफी कॉम्पैक्ट होता है, उसका सोलिडिफाई होता है। और जो सेडिमेंटेशन, जब कोल का जब सेडिमेंटेशन होता है काफी, तो वो अलग अलग टाइप के जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है फॉर्म करता है, जैसे कि पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस कोल हो गया, या फिर जो है एंथ्रासाइट का जो है कोल हो गया। तो ऐसी रॉक्स को हम बोलते हैं बच्चों कार्बोनेशियस जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हें जो है कहा जाता है। वहीं पे बच्चों कॉम्पोजिशन के बेस पे बच्चों सेडिमेंट्री जो रॉक दूसरे टाइप की है उसे कहते हैं कार्बोनेट्स सेडिमेंट्री रॉक बच्चों। यहाँ पे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चों कॉम्पैक्शन के कारण जो है रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की जो है कॉम्पैक्शन के कारण जो है सेडिमेंटेशन के कारण जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट की टाइप की जो रॉक्स जो है फॉर्म होती हैं। वहीं पर बच्चों कैल्शियम या कैल्शियम से बनी रॉक्स जिसे हम कहते हैं बच्चों कैलकेरियस टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, जैसे कि चौक हो गया या फिर जो है कोरल्स हो गए बच्चों।
ये जो है कैल्शियम के जो है सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन और जो है कॉम्पैक्शन के कारण जो है फॉर्म होते हैं, जैसे कि चौक या फिर जो है कोरल्स बच्चों। आइए अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स को बच्चों। जब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं तो बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं बच्चों, ये पहले की जैसे कि इग्नियस रॉक्स थी बच्चों, इग्नियस रॉक हो गई या फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई बच्चों, इन दोनों रॉक्स पे बच्चों जब काफी ज्यादा अमाउंट में जब हीट और प्रेशर जो है अप्लाइड किया जाता है, तो हीट और प्रेशर के अप्लाइड होने के कारण बच्चों, कॉम्पैक्शन होने के कारण बच्चों, ये क्या है काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर और काफी ज्यादा टेम्परेचर के अंदर बच्चों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स को जो है फॉर्म कर लेती हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्रिस्टल्स हो भी सकते हैं और लेयर भी है यहाँ पर हो भी सकती है बच्चों। मतलब यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स में बच्चों हमें क्रिस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे हमें लेयर्स भी देखने को जो है मिल जाती हैं बच्चों। इनके अंदर बच्चों फोसिल्स भी हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि डिवॉइड ऑफ फोसिल्स, कई ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जहाँ पे हमें फोसिल्स देखने को नहीं मिलते और कई ऐसी रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जहाँ पे हमें फोसिल्स देखने को मिल जाते हैं बच्चों। क्योंकि बच्चों काफी टेम्परेचर, काफी इमेंस टेम्परेचर होता है तो कई बार फोसिल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमें जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है फोसिल्स कई बार नहीं देखने को मिलते और कई बार जो है फोसिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। जब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर रहे हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है कैसे फॉर्म होगी बच्चों, ये काफी हीट और जो है काफी इंटेंस प्रेशर जो है अप्लाइड किया जाता है इग्नियस रॉक पे, यदि जो है इग्नियस रॉक पे काफी हीट और प्रेशर जो अप्लाइड किया जाए या फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स पे जो है काफी जो है हीट और प्रेशर यदि अप्लाइड किया जाए तो वो कौन सी रॉक जो है बन जाती है, उनसे उनसे बनती है बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक जो है उनसे फॉर्म हो जाती है बच्चों। देखिए बच्चों दो टाइप की डिफरेंट एग्जिस्टिंग रॉक से भी जो है सेम टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यदि कोई भी अलग अलग टाइप की डिफरेंट एग्जिस्टिंग रॉक्स है बच्चों, मान लीजिए कोई इग्नियस रॉक है, कोई सेडिमेंट्री रॉक्स है, अलग अलग टाइप की दो इग्नियस रॉक है, उन दो इग्नियस डिफरेंट डिफरेंट इग्नियस रॉक से भी बच्चों सेम टाइप की जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इवॉल्व हो सकती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटेंस प्रेशर और हीट जो है अप्लाइड होती है बच्चों और उस इंटेंस हीट और प्रेशर के अंदर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बच्चों इवॉल्व होती है और फॉर्म होती है बच्चों। टाइप की बात करें तो बच्चों टेक्सचर बेस्ड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है बच्चों दो तरीके की होती हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के टेक्सचर की बात करें तो बच्चों फोलिएटेड टाइप की जो है टेक्सचर रॉक मेटामॉर्फिक रॉक और नॉन फोलिएटेड बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमें मिलती है बच्चों। फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड है क्या बच्चों, देखो डायग्राम में बच्चों आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्लियर जो है विजिबल बच्चों यहाँ पे जो है लेयरिंग फॉर्मेशन होती है बच्चों, एक स्टैंडर्ड टेक्सचर होता है बच्चों। फोलिएटेड के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको लेयर कंप्लीट जो है लेयर दिखाई दे रही होगी, कंप्लीट जो है स्टैंडर्ड टाइप का टेक्सचर आपको जो है यहाँ पे जो है नजर आ रहा होगा बच्चों। फोलिएटेड का एग्जैक्टली अगर हम देखें तो बच्चों क्या होता है बच्चों, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको देखने से पता चल जाता है बच्चों कि किस डायरेक्शन से जो है हीट और प्रेशर जो है अप्लाइड हुआ होगा और वो किस तरीके से जो है कॉम्पैक्शन या डिपोजिशन जो है हुई होगी और मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म हुई होंगी बच्चों। तो ये पॉलिएटेड का मतलब क्या है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें बताता है कि किस डायरेक्शन से जो है प्रेशर जो है अप्लाइड हुआ है और किस डायरेक्शन से जो है हीट या प्रेशर जो है अप्लाइड हुआ है और फिर जो है लेयरिंग जो है फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे बच्चों क्लियर और जो है प्लेनर एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल क्लियर जो है विजिबल जो है लेयरिंग होती है और स्टैंडर्ड जो है टेक्सचर होता है। तो यहाँ जहां पर ऐसी रॉक में जहाँ स्टैंडर्ड टेक्सचर होता है और क्लियर और प्लेनर जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी रॉक्स कहा जाता है बच्चों फोलिएटेड टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है बच्चों। वहीं पर नॉन फोलिएटेड टाइप की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल प्लेनर एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। एलिमेंट्स जो है बच्चों देखिए कोई पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन में जो है स्टैंडर्ड जो है टेक्सचर नहीं है बच्चों, यहाँ पर कोई लेयरिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आती बच्चों, वेरिएबल प्लेनर है बच्चों, अलग अलग से जो एंगल्स पे जो है टेक्सचर जो है लेयरिंग जो है फॉर्म्ड हो जाती है, इसे कहा जाता है बच्चों नॉन फोलिएटेड टाइप की जो है मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों। एग्जांपल देखते हैं बच्चों फोलिएटेड रॉक स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें बच्चों, जब बच्चों सेल टाइप की या मडस्टोन टाइप की जब जो है रॉक जो है मिलती है आपस में, जब उनके ऊपर जो है काफी इमेंस हीट और प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है सेल और मडस्टोन पे बच्चों, तो स्लेट टाइप की जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म होती है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों जब सेल और बसाल पे जो है काफी इंटेंस प्रेशर और हीट अप्लाइड की जाती है तो सिस्ट टाइप की जो है रॉक मेटामॉर्फिक रॉक जो है इवॉल्व होती है जो कि फोलिएटेड इन नेचर है बच्चों। जब ग्रेनाइट और मेडस्टोन पे बच्चों काफी हीट और इमेंस प्रेशर जब अप्लाइड होता है तो बच्चों जेनेसिस टाइप की जो है रॉक मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म होती है जो कि बच्चों फोलिएटेड इन नेचर है बच्चों। नॉन फोलिएटेड की बात करें बच्चों, जब लाइमस्टोन पे जब काफी हीट और
प्रेशर जब अप्लाइड होता है तो बच्चों लाइमस्टोन जो है कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, जो कि मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है बच्चों। वहीं पर बच्चों सैंडस्टोन है जो है क्वार्टजाइट में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और एंथ्रासाइट जो है बच्चों ग्रेफाइट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेफाइट से फिर बच्चों काफी हीट और प्रेशर के कारण बच्चों बाय द टाइम जो है किस चीज का फॉर्मेशन होती है, डायमंड की जो है फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों। देखिए डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये देखिए ये थी बच्चों ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के काफी जो है हीट और प्रेशर जो अप्लाइड करते हैं बच्चों तो नेसिस टाइप की जो है मेटामॉर्फिक जो है फोलेटेड टाइप की जो है रॉक जो है हमें मिलती है बच्चों। वहीं पे बच्चों सैंडस्टोन पे जब जो है काफी हीट और प्रेशर जो अप्लाइड किया जाता है, और सैंडस्टोन हमारी कौन सी रॉक है बच्चों, सेडिमेंट्री। तो बच्चों हमें जो है क्वार्टजाइट टाइप की जो है रॉक मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है, जो कि कैसी होती है, नॉन फोलेटेड टाइप की होती है बच्चों। यहाँ पे कोई भी जो है लेयरिंग आपको नजर नहीं आएगी, स्टैंडर्ड टेक्सचर आपको नजर नहीं आएगा बच्चों। क्लियर प्लेनर टाइप का जो है यहाँ पे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है यहाँ पे आपको विजुअल नहीं आएंगे बच्चों। वहीं पे सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है बच्चों। जब इस पे सेल पे जब काफी हीट और प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है बच्चों, तो सेल जो है स्लेट में जो है फॉर्म हो जाता है। और स्लेट जो है किस टाइप की है बच्चों, फोलेटेड टाइप की जो है रॉक स्ट्रक्चर है बच्चों। तो देखिए स्लेट बिल्कुल फोलेटेड टाइप की, यहाँ पे आपको जो है लेयरिंग नजर आ जाएगी, बिल्कुल जो है क्लियर क्लियर जो है प्लेनर जो है एलिमेंट्स आपको यहाँ पर जो है नजर आएंगे बच्चों। इसलिए स्लेट जो है किस टाइप की है बच्चों, स्लेट जो है फोलेटेड टाइप जो है मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रक्चर है। तो आइए अब बच्चों देखते हैं रॉक साइकिल के बारे में। देखिए बच्चों रॉक साइकिल की जब भी हम बात करते हैं तो रॉक साइकिल का मतलब यही है बच्चों कि रॉक साइकिल का कि जितने भी जो है हमारे जो रॉक्स हैं बच्चों वो एक दूसरे से फॉर्म होती रहती हैं बच्चों। ये कंप्लीट एक साइकिल है बच्चों। देखिए जिस तरीके से हम बात करें बच्चों, जब मैग्मा जो होता है बच्चों, मोल्टन जो रॉक मटेरियल होता है हमारा मैग्मा, जब हमने बात करी जब मैग्मा हमारा जो है कूल हो जाता है, या फिर जो है पृथ्वी की सतह पे जब मैग्मा जो है पृथ्वी की अंदरूनी सतह से बाहर निकल के आता है, या मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ही जब जम जाता है बच्चों, कूल हो जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है बच्चों, तो कौन सी रॉक को जो है फॉर्म करता है, वो इग्नियस रॉक का जो है फॉर्म करता है बच्चों। और जब इग्नियस रॉक बच्चों, इग्नियस रॉक पे बच्चों आइस के कारण बच्चों, वाटर के कारण बच्चों, या एयर के प्रभाव के कारण बच्चों यहाँ पे जो है वेदरिंग प्रोसेस होता है, इरोजन प्रोसेस होता है, सेडिमेंट जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर डिपॉजिट होने लग जाते हैं कहीं पर। तो इग्नियस रॉक जो है टूट कर बिखर कर उनके सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते हैं, कॉम्पैक्शन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, तो कौन सी रॉक फॉर्म कर लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को जो है फॉर्म करते हैं बच्चों। वहीं पर बच्चों सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक पे जब काफी प्रेशर, हीट और प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है बच्चों, वहीं भी देखिए सेडिमेंट्री रॉक पे जो है काफी हीट और प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है कन्वर्ट हो जाती है। वहीं पे इग्नियस रॉक पे बच्चों काफी इमेंस हीट और प्रेशर जब अप्लाइड किया जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। तो ये इसी तरीके से बच्चों देखो हो ये भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है डायरेक्टली जो है हीट हो जाए या मेल्ट हो जाए, तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है बच्चों। काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर, हीट के अंदर बच्चों ये मेल्ट हो सकती है, मेल्ट होने पे जो है डायरेक्टली मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक। वहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बच्चों ये दबने के कारण या एक्सट्रीम हीट के अंदर और प्रेशर के अंदर हो क्या हो सकता है, ये भी मेल्ट हो सकती है, मेल्ट होकर जो है किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मैग्मा या लावा में जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जो है कन्वर्ट हो सकती है। और ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली फिर चलती रहती है। मैग्मा जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आता है, इग्नियस रॉक फॉर्म करता है, इग्नियस रॉक्स टूट जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है दोबारा से बच्चों मैग्मा बनने के बजाय जो है कई बार ऐसा होता है कि एयर के प्रभाव में बच्चों, वाटर के प्रभाव में आकर, और जो है बच्चों आइस के प्रभाव में आकर, या केमिकल या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन के कारण बच्चों यहाँ पर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कई बार ऐसे होता है कि सेडिमेंट में टूट जाती हैं, और सेडिमेंटेशन या सीमेंटेशन होने के कारण ये किस रॉक में जो है दोबारा बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक जो है दोबारा फॉर्म हो जाती हैं। आइए रॉक साइकिल को समझते हैं दूसरे एक डिफरेंट डायग्राम से बच्चों। तो देखिए बच्चों ये था हमारा मैग्मा बच्चों। मैग्मा जब कूल होता है बच्चों, कूल होने से कौन सी रॉक बनी, इग्नियस रॉक बन जाती है। और इग्नियस रॉक यदि दोबारा से मेल्ट हो जाए तो दोबारा से क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों, दोबारा से जो है मैग्मा फॉर्म हो जाता है। तो कूल होने पे इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक मेल्ट हो जाए तो मैग्मा दोबारा से बन जाता है बच्चों। इसी तरीके से ये देखिए बच्चों, जब इग्नियस रॉक बच्चों उसकी वेदरिंग या इरोजन हो जाती है, तो वेदरिंग इरोजन होने से उसमें बच्चों सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और वहीं बच्चों यदि मेटामॉर्फिक रॉक्स उसकी भी वेदरिंग और इरोजन हो जाए तो सेडिमेंट्स बन जाएंगे बच्चों। और सेडिमेंट्स की जब कॉम्पैक्शन या सीमेंटेशन होगा बच्चों, तो वो कौन सी रॉक को फॉर्म करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक को जो है फॉर्म कर लेंगे बच्चों। यदि दोबारा से बच्चों सेडिमेंट्री रॉक का जो है वेदरिंग या इरोजन हो जाए तो वो दोबारा से सेडिमेंट्री में तो
जो है फॉर्म हो जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, और सेडिमेंट्स का दोबारा से जो है कॉम्पैक्शन या सीमेंटेशन होने से वो कौन सी रॉक में दोबारा बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में बन जाते हैं बच्चों। वहीं पे बच्चों इग्नियस रॉक को बच्चों एक इमेंस हीट और प्रेशर के अंदर बच्चों इन पे जब दबाव लगता है और काफी टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो इग्नियस रॉक भी जो है कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और वहीं पे सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो है काफी हीट और प्रेशर के अंदर बच्चों जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। वहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक्स पे यदि जो है दोबारा से वो यदि वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट होने पे वो दोबारा क्या बन जाती है बच्चों, मैग्मा बन जाती है बच्चों। तो बच्चों यही हमने जो है रॉक्स के बारे में कुछ जानना था बच्चों। आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बच्चों राइट साइड में क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।